In previous video I have talked about और डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में बात की थी जब हमने सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड की थी। अब सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड की थी वो तो हमने पढ़ लिया केस, उसमें क्या होता है, ओवर टर्निंग होती है, स्कीडिंग होती है। बट अब सुपर एलिवेशन होती क्या है, और कैंट, जिसको कैंट भी बोलते हैं और बैंकिंग भी बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, देखो, द रेजिंग ऑफ द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द व्हीकल टू ओवरटर्न और लेटरल स्कीड। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ओवरटर्न कर सकता है व्हीकल या लेटरल स्कीड कर सकता है। लेटरल मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम आउटर एज को रेज कर देते हैं, क्यों, टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो ये कर दिया आपने आउटर एज को रेज, ये आपका पहले यहाँ था, आपने इसको रेज कर दिया, ये आउटर एज रेज कर दिया है, ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, ये सेल्फ वेट लग रहा है। अब क्या होगा, जब रेज करने की वजह से क्या होगा, आउटर एज को आपके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सेल्फ वेट के कंपोनेंट्स आ गए, आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपोनेंट आ गए। ये आपका थीटा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो सेल्फ वेट यहाँ लग रहा है, ठीक है। ये थीटा के साथ वाला ये वाला कंपोनेंट ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा। और ये पी का जो केस है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका थीटा यहाँ है, तो थीटा के साथ वाला एंगल पी कॉस थीटा। और ये लाइन ये यहाँ पे पी साइन थीटा हो जाएगा, ये हमारा डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा। ये पता है आपको, जहाँ थीटा होता है उसके साथ वो कॉस थीटा आता है, तो डब्ल्यू कॉस थीटा पी साइन थीटा होगी हमारी डाउनवर्ड फोर्सेस। ये इस तरफ को पी कॉस थीटा लग रही है, इस तरफ को पी डब्ल्यू साइन थीटा लग रही है। ये आउटर एज है, ये इनर एज है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो इस फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो क्या होती है, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। म्यू क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो स्मॉल एफ है। नॉर्मल फोर्स क्या है, डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। पिछले केस में क्या थी, कैपिटल डब्ल्यू ही था, बट इसमें अब कंपोनेंट आ रहे हैं, तो ये क्या है, डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा क्या है हमारी, ये है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। टेन थीटा हमारा सुपर एलिवेशन होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे अगर हम, तो क्या होगा, सारी फोर्सेस इक्वेट कर दो, पी कॉस थीटा इस तरफ लग रही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इक्वल टू, या अपोजिट है तो इक्वल टू आएगा, या माइनस साइन लिख लो या अपोजिट आएगा, तो इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस, और कौन सी फोर्स लग रही है इस तरफ को, हॉरिजॉन्टल, ये एफ डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। जो हमने पिछला केस किया था, जो विदाउट सुपर एलिवेशन, उसमें भी हमने यही किया था। ये वाली फोर्सेस इसके इक्वेट कर दी। अब क्या है, पी कॉस थीटा, ये एफ मल्टीप्लाई कर दी, अंदर ब्रैकेट ओपन कर दी एफ मल्टीप्लाई करके। अब ये चीज पी कॉस थीटा है, इसको इस तरफ ले आओ और इसको इस तरफ ये यहीं रखो, तो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन ले लिया, इसमें पी पी कॉमन ले लिया। जब इसको हमने सॉल्व किया, पी बाय डब्ल्यू आ गया साइन थीटा प्लस एफ बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब पी बाय डब्ल्यू पता है आपको, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इम्पैक्ट फैक्टर होता है, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा वन, ये साइन थीटा, ये आ गया टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारी क्या होती है, मेनली ई, सुपर एलिवेशन को भी बोलते हैं हम टेन थीटा, ठीक है। ये हमारी ई है, तो इसको टेन थीटा को, ई को सुपर एलिवेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ई से हमेशा। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, ई लिख सकते हैं, ई प्लस एफ डिवाइड बाय वन माइनस ई एफ। और यहाँ से पी बाय डब्ल्यू वी स्क्वायर बाय जी आर हमने पहले रिलेशन निकाला है, पिछली वीडियो में देखो ये रिलेशन निकाला है इम्पैक्ट फैक्टर का। कैसे निकाला था, पी बाय डब्ल्यू कितना होता है, एम वी पी होता है हमारा एम वी स्क्वायर बाय जी आर, जो पी होता है हमारा पिछली क्लासेस में पढ़ा है। एम कितना है, कैपिटल डब्ल्यू, ऐसे यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, पी बाय डब्ल्यू वी स्क्वायर बाय जी आर। और यहाँ से वन माइनस ई एफ मान लिया हमने, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन होता है। कैसे, ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि ये वन क्यों हो गया, बट यहाँ देख लो, हमने मान लिया कि वन माइनस जी एफ ई एफ ये मेनली ई वन के इक्वल ही होता है, ठीक है। जब ये वन कर दिया तो ये सॉल्व किया, वी स्क्वायर बाय जी आर इक्वल टू वन ई प्लस एफ, ये आ गया हमारा रिलेशन। अब मैंने क्या बोला, जहां जहां मैं स्मॉल वी लिखूंगा वो सारे क्या होंगे, मीटर पर सेकंड्स में, बट ये आगे मैंने कैपिटल व्यू में रिलेशन लिखा है, तो मतलब ये किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो अब हम किलोमीटर पर आवर में बातें करेंगे आगे, जितनी भी सुपर एलिवेशन वगैरह निकालेंगे। अब ये रिलेशन आया, इसके बाद इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करें। अब इसमें क्या करेंगे, इफ वी इज इन किलोमीटर पर आवर, अगर वी हम मान लें किलोमीटर पर आवर में है, तो वी इंटू थाउजेंड, अगर हम इसको कन्वर्ट करें किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर कितना होता है किलोमीटर में, 1000 मीटर, डिवाइड बाय सेकंड्स कितने होते हैं वन आवर में, 3600 सेकंड्स। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 0.278 कैपिटल वी, वी किस में, किलोमीटर पर आवर में, 0.278 वी, स्मॉल वी इज इक्वल टू, आप पुट कर दो यहाँ पे स्मॉल वी की जगह, इसको सॉल्व करो, ये जी की वैल्यू 9.8 है, इसको सॉल्व करोगे जब, तो आपके पास क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय 127 ही यार, देखो सॉल्व करके देख लो, ये कितना आ जाएगा, 0.278
का स्क्वायर डिवाइड बाय 9.8, ये आ गया है हमारे पास कुछ 7.88 इंटू 10⁻³ आ रहा है। ठीक है, तो 1/27 भी देख लो कितना होता है, ये 1/27, 1 डिवाइड बाय 127, 7.88 इंटू 10⁻³ वही चीज़ है ये। ठीक है, तब यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 1/27 तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए कि सुपर एलिवेशन कैसे निकालते हैं। v²/127r इक्वल टू ई क्या है सुपर एलिवेशन, एफ क्या है कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल लॉन्गिट्यूड लेटरल फ्रिक्शन लग रहा है। अब पिछले केस में जो हमने एसएसडी पढ़ा था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें जो फ्रिक्शन लगता था वो आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता था, क्योंकि व्हीकल आपका ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो लॉन्गिट्यूडनल किसका, लेंथ के अलोंग। बट यहाँ कौन सा लगेगा, लेटरल फ्रिक्शन लगेगा इन दो व्हीकल के टायर्स के बीच में, लेटरल। तो एफ कौन सा होगा इसमें, लेटरल फ्रिक्शन। वहां पे कितनी वैल्यू होती थी एफ की एसएसडी में, 0.35 या 34, इस केस में वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसमें 0.15 आएगी। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व, वी क्या है, वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आर, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आर में बात करेंगे, अब कैपिटल वी लिख रहा हूं मैं, और ये अगर स्मॉल वी मीटर पर सेकंड में होता है, इसको ये आपने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थी आपकी सुपर एलिवेशन, आपने आउटर एज को रेस कर दिया। ठीक है, क्या हुआ उससे, सॉल्व किया आपने, ये हमारा रिलेशन आ गया। ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया कैसे आया, वी आपने किलोमीटर पर आर मान लिया, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी यहाँ पे, और इसको सॉल्व किया, हमारा आ गया रिलेशन। तो ये थी हमारी सुपर एलिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की। इससे पहले इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ आईआरसी कोड से जो वैल्यूज दी हैं। कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन होता है हमेशा F = 0.15, इसकी वैल्यू मैंने बता दी आपको। फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरर जो EMX है सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम वैल्यू है वो 7% होती है, 0.07, और tan थीटा होता है ये आपका, तो tan थीटा = 0.07, मतलब थीटा = 4 डिग्री। जो हमारा थीटा कौन सा, ये हमारा रोड ऐसे रेज किया है, तो ये वाली जो वैल्यू है थीटा की, तो वो मतलब 4 डिग्री। वैसे अगर आपका हिली टेरेन है, स्नो के साथ कवर है, तो उसकी वैल्यू आपको दी है 7%। अगर हिली टेरेन है, स्नो नहीं है, बर्फ नहीं गिरी है, तो 10% है आपका। वैसे थीटा इसमें भी निकालिए। अर्बन एरिया और बिल्ट अप एरिया के लिए मैक्स 4%, और ई मिनिमम सबसे कम वैल्यू, ई मिनिमम मतलब कैम्बर ऑफ द रोड। कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं, ड्रेनेज के लिए ऐसे प्रोवाइड करते हैं ना कैम्बर, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आगे, कैम्बर क्या होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। कैम्बर क्या होता है, जब ये यहाँ से पानी चल जाता है, यहाँ से पानी चलता है, रोड सरफेस को बीच में से रेस कर देते हैं। तो ई मिनिमम सुपर एलिवेशन क्या होती है, कैम्बर ऑफ द रोड। अब देखो जो मैंने बोला था मिनिमम वैल्यू ऑफ E1 - EF, मैंने पहले जब सुपर एलिवेशन की डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने क्या किया था, E+F/1 - EF आया था, इसको जो डिनोमिनेटर को हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मान लिया था। क्यों, अब देखो प्लेन टेरेन में अगर 1 - E की वैल्यू 0.07 पुट करें इंटू एफ को 0.15 पुट करें तो 0.989 आ रहा है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आ रहा है। वैसे हिली टेरेन में 10% है, 0.1, एफ की वैल्यू 0.15, ये 1 के इक्वल आ रहा है, तो हमने वो उसको 1 माना था, क्योंकि हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ जाता है जब ई और एफ की वैल्यू आप पुट करते हो। तो फॉर थीटा अप टू 10 डिग्री, 10 डिग्री अगर थीटा है, देखो थीटा यहाँ पे 10 डिग्री, 1 - EF टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, बट फॉर ग्रेटर एंगल वी शुड कंसीडर। अगर आपका एंगल ज्यादा है, ये छोटी थीटा के लिए तो आप ये कर सकते हो, इस टर्म को 1 मान सकते हो, बट अगर आपका थीटा ज्यादा दिया है तब इस टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास थीटा कम ही है, क्योंकि हमने 7%, 10%, 4% इतनी वैल्यूज दी हैं हमारे IRC कोड में। तो ये आपको पता होनी चाहिए, सुपर एलिवेशन 7% होती है मेनली प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए, और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15। HSD में क्या होता था, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। ठीक है, उसकी वैल्यू होती थी 0.35। ठीक है, ये है हमारी अब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। क्या होती है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, अब सुपर एलिवेशन हमने पढ़ लिया। अगर इफ फुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटर एक्टेड बाय सुपर एलिवेशन अलोन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन इज F = 0। ठीक है, अगर टोटल अगर हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको सुपर एलिवेशन ही काउंटर एक्ट कर दे, जो हमारा F है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाए, देन प्रेशर एट द इनर एंड आउटर टायर आर सेम, दैट इज इन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ठीक है, मतलब F अगर हमारा 0 हो जाए, मान लो अगर कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0 हो, तो क्या होगा, तो सुपर एलिवेशन ही काउंटर एक्ट करेगी इसको, तो E क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू v²/127r। ये देखो मान लो ये आपके पास ये वही डायग्राम है आपका, ये R रिएक्शन लग रहा है, RB इस टायर का रिएक्शन लग रहा है, F आपका 0 है, तो मोमेंट ले लेंगे आप मोमेंट अबाउट A, समेशन ऑफ द मोमेंट अबाउट A।
क्या होगी, पी कॉस थीटा इंटू ये एच, ठीक है, पी कॉस थीटा इंटू ये हाइट एच, ये है पी कॉस थीटा आपकी फोर्स लग रही है, प्लस आर बी क्या है, रिएक्शन मान लिए अब आपके रिएक्शन लग रहे हैं जो, आर बी इंटू बी, ये वाला डिस्टेंस बी, इक्वल टू ये इस तरफ से डब्ल्यू साइन थीटा इंटू ये एच, ये एच ये हाइट है, ये ए पॉइंट की लेंगे हम, डब्ल्यू साइन इंटू एच प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा इंटू बी बाई टू, ये जो आपकी ये वाली फोर्स लग रही है नॉर्मल, इंटू बी बाई टू, ए पॉइंट के अबाउट सारी मूवमेंट ले ली, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब देखो पी कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, पी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, ये इस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है, बिल्कुल सही। और सेकंड आर ए प्लस आर बी, ये सेम डायरेक्शन में, इक्वल टू ये नीचे की तरफ लग रहे हैं, पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारी, इनकी वैल्यू पुट कर दो इस ऊपर वाली इक्वेशन में। जब पुट करोगे तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा आपस में, पी कॉस थीटा डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल है, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आर बी इंटू बी इक्वल टू ये पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा, पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा कितना है आपका, ये है हमारा आर ए प्लस आर बी और इंटू बी बाई टू। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारा आ गया आर ए इज इक्वल टू आर बी। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से हमें पता चला कि इफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटर एक्टेड बाय सुपर एलिवेशन अलोन और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0 हो जाए, देन प्रेशर एट द इनर आउटर एज पे जो प्रेशर लगेगा वो सेम लगेगा, दैट इज इन इक्विलिब्रियम में होगा वो, ठीक है। सो सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड करते हैं उसको इक्विलिब्रियम एलिवेशन सुपर एलिवेशन बोलते हैं। तभी देखो यहाँ से पता लग गया ये दोनों इक्वल हैं, प्रेशर आर ए आर बी, जो हमने पीछे प्रेशर बताया था ना, पी ए पी बी मान के चले थे हम, ये ज्यादा होता है ये कम होता है, यहाँ उसको आर ए आर बी मान लिया, ये इक्वल आ गया यहाँ से। तो हैंस प्रूव्ड हमारा, ये होती है हमारी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। अब नाउ फॉर स्टॉप्ड व्हीकल, अगर आपका व्हीकल स्टॉप है, रुका हुआ है, मान लो वहां पे खड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, इसका क्या मतलब है, स्टॉप्ड है मतलब वी वेलोसिटी जो है उसकी वो 0 है, मतलब p इज इक्वल टू पी बाई डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर बाई जी आर पढ़ा हमने, तो p भी 0 हो जाएगा, अगर वेलोसिटी 0 है, वी स्क्वायर बाई जी आर होता है p बाई डब्ल्यू, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया तो इसका क्या मतलब है, अगर आपका स्टॉप है व्हीकल तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगी। वैसे भी अगर आप ये मान लिया आपने v 0 तो p 0 हो जाएगा, आपने रिलेशन से देख लिया, बट आप ऐसे भी देख लो, जब आपका व्हीकल स्टॉप है, खड़ा हुआ है, तब क्यों लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो मूव ही नहीं कर रहा है, सिर्फ सेल्फ वेट एक्ट करेगा टू अवॉइड इनवर्ट स्लाइडिंग। बट जब खड़ा है तो अंदर की तरफ भी स्लाइड कर सकता है, मान लो आपने इतनी ज्यादा सुपर एलिवेशन कर दी है कि आउटर एज को बहुत रेज कर दिया है, तो व्हीकल जब भी वहां खड़ा होगा तो अंदर की तरफ स्लाइड कर दे, तो वो भी देखना पड़ता है हमें डिजाइनिंग के टाइम। तो अवॉइड इनवर्ट स्लाइडिंग, तो W जो साइन थीटा है, ये जो ये वाली इस तरफ को मूव कर रही है फोर्स, ये कम होनी चाहिए F। अब ये इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ये हमारी नीचे को फोर्स लग रही है, तो ये F इंटू एन होता है नॉर्मल फोर्स, तो F इंटू डब्ल्यू कॉस थीटा, तो ये इसको बचा रही है, मतलब अंदर की तरफ स्लाइड करने से, तो ये जो बचा रहा है ये ज्यादा होना चाहिए। और जब इसको सॉल्व करोगे tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू F और E शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ, मतलब टू अवॉइड इनवर्स स्लाइडिंग, जो सुपर एलिवेशन जो हमारी होनी चाहिए शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ, जो कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए हमारी सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टॉप व्हीकल, वैसे हमारी फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ को लगती थी, बट ये रुका हुआ है तो मूव अंदर की तरफ करेगा, तो इसको बचाने वाली फोर्स इस तरफ लगेगी, तो वो है हमारा। तो ई हमेशा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी, कि फॉर द स्टॉप व्हीकल, फिर 4-5 ऑप्शन होते हैं गेट में, पिछले साल मतलब 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉर द स्टॉप्ड व्हीकल सुपर एलिवेशन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, लेस देन इक्वल टू एफ, इक्वल टू एफ, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे ऐसे 3-4, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा स्टॉप्ड व्हीकल के केस में। तो ये था हमारा सुपर एलिवेशन, हमने अलग अलग पढ़ लिया इसके बारे में, स्टॉप्ड के बेस में, इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है। अगर कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो डाउट, ठीक है।